ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर बार उन्हें रोक देता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन योर माइंड टू विन एवरी सिचुएशन बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही कमजोर दिमाग से हार जाता है। आप सोचते हो कि बस थोड़ा और टाइम मिल जाए, अभी सही वक्त नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। लेखक शुरुआत में ही एक ऐसी बात बोलता है जो सुनने में सिंपल लगती है लेकिन अंदर तक चुभती है। योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब आपकी बाहरी जिंदगी आपकी अंदर की सोच का आईना है। अब इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो तो इसका सीधा मतलब है कि आपका दिमाग अभी तक उस लेवल का नहीं बना है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे कि तो क्या सब कुछ मेरे दिमाग की वजह से ही हो रहा है? और जवाब है हाँ, लगभग सब कुछ। ब्रायन ट्रेसी बार बार एक चीज समझाते हैं कि दिमाग एक मशीन की तरह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसे खुद नहीं चलाते, उनका दिमाग उन्हें चला रहा होता है। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपका दिमाग ज्यादातर नेगेटिव ही सोचता है। डर, शक, टालना, ओवरथिंकिंग, ये सब अपने आप आता है ना? अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कोई काम सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको डर लग रहा था, या क्योंकि आपको लगा कि यार अगर फेल हो गया तो? यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, यह आपकी आदत बन चुकी है। और यही सबसे खतरनाक बात है। किताब का पहला बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि आपका माइंड कंडीशन्ड होता है। मतलब आपने जो भी बार सोचा वही आपकी हकीकत बन गया। अगर आपने खुद को बार बार यह बताया कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। और फिर चाहे आप कितना भी बड़ा मौका क्यों ना पालो, आप खुद ही उसे खराब कर दोगे। अब यहां एक लाइन आती है जो आपको थोड़ा असहज करेगी। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। इसका मतलब साफ है, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वही मिलता है जो आप अंदर से बन चुके हो। सोचिए, अगर यह सच है तो क्या आप वाकई उस चीज के लायक बन चुके हो जो आप चाहते हो? यहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक सेल्फ इमेज होती है, यानी आप खुद को अंदर से कैसे देखते हो। और मजेदार बात यह है कि आपकी जिंदगी हमेशा उसी सेल्फ इमेज के हिसाब से चलती है। अगर आप अंदर से खुद को एवरेज मानते हो तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका रिजल्ट एवरेज ही रहेगा। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो मौके आने के बाद भी आप पीछे हट जाओगे। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, हर सिचुएशन में संभल जाते हैं, और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ स्किल का नहीं है, फर्क उनके दिमाग की ट्रेनिंग का है। अब सवाल आता है, क्या यह बदला जा सकता है? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। लेखक कहता है कि आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे विचार नहीं डालोगे तो बुरे विचार अपने आप उगाएंगे। मतलब अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपका दिमाग खुद नेगेटिविटी से भर जाएगा। और सच बताऊं, यही हो रहा है आपके साथ। आप दिन भर क्या कंज्यूम करते हो? सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, नेगेटिविटी, न्यूज, और फिर उम्मीद करते हो कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहे। यह ऐसे ही है जैसे आप रोज जहर खाओ और उम्मीद करो कि शरीर हेल्थी रहेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। अब आप सोचोगे कि ये सब तो मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन असली बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह रेपिटेशन समझता है। आप जो चीज बार बार सोचते हो, आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर आप रोज खुद से कहते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो और अंदर से बिलीव नहीं कर रहे तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस झूठ पकड़ लेता है। तो असली काम क्या है? सिर्फ पॉजिटिव बोलना नहीं, खुद को उस लेवल तक पुश करना जहां आप सच में बिलीव करने लगो। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, चेंज इज अनकंफर्टेबल। अगर आप सच में अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ेगा। आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आप अवॉइड करते हो। आपको खुद को बार बार उस सिचुएशन में डालना पड़ेगा जिससे आप डरते हो, और यही लोग भाग जाते हैं। आपने भी किया है ना? आप जानते थे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि वो आसान नहीं था, और आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। लेकिन सुनिए, अगर आप आसान रास्ता चुनते रहोगे तो आपकी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। यह लाइन याद रखिए। ब्रायन ट्रेसी बार
बार एक चीज पर जोर देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। बिना डिसिप्लिन के आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, और बिना दिमाग को कंट्रोल किए आप किसी भी सिचुएशन को जीत नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोशिश करता हूं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनती, और यही असली समस्या है। कंसिस्टेंसी कोई मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है आइडेंटिटी से। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते तब तक आप डिसिप्लिन्ड एक्शंस नहीं ले पाओगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार रेजोल्यूशन लिया होगा, कल से बदलूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोकस करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अभी भी वही पुरानी आइडेंटिटी पकड़े हुए है, और जब तक यह नहीं बदलती कुछ भी नहीं बदलेगा। अब यहां एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या सिर्फ अच्छा फील करना चाहता हूं? यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हो तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, थोड़ी देर के लिए इंस्पायर्ड हो जाओगे और फिर वही पुरानी आदतें। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा, बार बार बिना रुके, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और अगर आप इसे अभी नहीं समझे तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और अगर आप इसे अभी नहीं समझे तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि दिमाग को बदलना सिर्फ क्या करना है जानने से नहीं होता, बल्कि क्यों नहीं कर पा रहे हो यह समझने से होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वह आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी कंफर्ट जोन एडिक्शन। यह वही जगह है जहां आप सेफ फील करते हो, जहां रिस्क नहीं है, जहां फेलियर का डर नहीं है, लेकिन यहीं आपकी ग्रोथ मर जाती है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, कंफर्ट जोन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। और सच बताऊं, यह लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी खतरनाक है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग यह मानते ही नहीं कि वे कंफर्ट जोन में हैं। आप सोचते हो कि मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं, मैं प्लान बना रहा हूं, लेकिन असल में आप डिले कर रहे हो, और डिले एक ऐसा पॉइजन है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को खा जाता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए टाली हैं क्योंकि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थीं, और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, यह पैटर्न है, यही आपका रियलिटी बन चुका है, और जब तक यह पैटर्न टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। ब्रायन ट्रेसी यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मेंटल प्रोग्रामिंग थ्रू रेपिटेशन। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग बार बार किए गए एक्शंस और थॉट्स से प्रोग्राम होता है। यानी अगर आप रोज प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो आपका दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन को नॉर्मल मानने लगता है, और फिर चाहे आप कितना भी मोटिवेट हो जाओ, आपका डिफॉल्ट बिहेवियर वही रहेगा, टालना। यही लोग कहते हैं मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं बनती, लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी बन रही है, बस गलत चीजों में। आप कंसिस्टेंटली डिले कर रहे हो, कंसिस्टेंटली एक्सक्यूजेस बना रहे हो, कंसिस्टेंटली खुद से झूठ बोल रहे हो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह पूरा सिस्टम तभी काम करेगा जब आप खुद के साथ ब्रूटल ऑनेस्टी रखोगे। अब ब्रायन ट्रेसी एक और डेंजरस ट्रूथ बताते हैं, ऑल इंप्रूवमेंट बिगिंस विथ ट्रूथ। यानी जब तक आप अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक कोई इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, अगर आप खुद को यह बोलते रहोगे कि मैं ठीक हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, जबकि अंदर से आप जानते हो कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे, तो कुछ नहीं बदलेगा। अब यहां एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी हर दिन जिम जाने का प्लान बनाता है, सुबह अलार्म बजता है, वह उठता है, लेकिन फिर सोचता है आज नहीं, कल से पक्का, और यह कल महीनों तक चलता रहता है। अब यह सुनकर आप हंस सकते हो, लेकिन सच बताओ, क्या यह आप नहीं हो? क्या आपने भी यह साइकिल रिपीट नहीं किया? और सबसे खतरनाक बात, हर बार जब आप ऐसा करते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा टूटता है, और यही असली डैमेज है, क्योंकि जब आपका खुद पर भरोसा खत्म हो जाता है तब आप किसी भी बड़ी चीज को अचीव नहीं कर सकते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कीपिंग द प्रॉमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ। यानी जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तभी कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन अगर आप बार बार खुद से वादा करके तोड़ते हो तो आपका दिमाग आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है, और फिर चाहे आप कितना भी बड़ा गोल सेट कर लो, अंदर से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, और यही आवाज आपको हर बार रोक देती है। अब सवाल है, इसे कैसे बदलें? यहीं से असली काम शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी एक टेक्निक बताते हैं जिसे वो कहते हैं एक्ट एज इफ प्रिंसिपल। इसका मतलब है ऐसा बिहेव करो जैसे आप पहले से ही वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। अब आप सोचोगे कि यह फेक लग रहा है,
लेकिन ध्यान से समझो, जब आप बार बार एक आइडेंटिटी को एक्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करने लगता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह बिहेव करना शुरू करते हो, भले ही शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपका डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाएगा। लेकिन यहां एक कैच है, और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप एफर्ट डालोगे, लेकिन अंदर से रेसिस्टेंस आएगा, बॉर्डम आएगा, डाउट आएगा, और यही लोग क्विट कर देते हैं। यही लोग कहते हैं यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच यह है, यह आपके बस की बात है, बस आप डिस्कम्फर्ट हैंडल नहीं कर पा रहे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज हु कैन टॉलरेट डिस्कम्फर्ट लॉन्गर देन अदर्स। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी, लेकिन यही रियलिटी है। जीतने वाले लोग कोई अलग नहीं होते, बस वो डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब भी आप किसी मुश्किल काम के सामने आते हो, आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। वह आपको एक्सक्यूजेस देता है, डिस्ट्रैक्शंस देता है, ताकि आप सेफ रहो। लेकिन अगर आप हर बार इस आवाज को सुनोगे तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए और फिर भी आप नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड की ट्रेनिंग की है। और यही पूरी किताब का कोर है, ट्रेन योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। अब यहां एक और डेंजरस इल्यूजन है। लोग सोचते हैं कि जब मुझे मोटिवेशन आएगा तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन। अगर आप बैठकर मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे, और यहीं आपकी जिंदगी स्टक हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपने यही पैटर्न अगले 5 साल तक रिपीट किया तो आपकी जिंदगी कहां होगी? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बदले तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे आपको यह नॉर्मल लगने लगेगा, स्टैग्नेशन आपका कंफर्ट बन जाएगा, और यहीं से असली डाउनफॉल शुरू होता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, जो अगर आपने नहीं समझी तो सारी टेक्निक्स फेल हो जाएंगी। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, जो अगर आपने नहीं समझी तो सारी टेक्निक्स फेल हो जाएंगी, और वह है आपका इमोशनल कंट्रोल। सच बताऊं, लोग सोचते हैं कि जीत सिर्फ स्किल से आती है, नॉलेज से आती है, लेकिन असल खेल इमोशंस का है। ब्रायन ट्रेसी बार बार कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट टू इट। और यही लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है, अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो। अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्शन में ऐसा क्या खास है, तो ध्यान से सुनिए। हर सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं, एक जो बाहर हो रहा है और एक जो आपके अंदर हो रहा है। बाहर की चीजें ज्यादातर आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अंदर की रिएक्शन पूरी तरह आपके हाथ में है। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सिचुएशन से ज्यादा अपनी इमोशंस से लड़ रहा होता है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है कि आप अक्सर सिचुएशन से नहीं हारते, आप अपने डर, गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और ओवरथिंकिंग से हारते हो। और यह सब इतना साइलेंटली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद अपनी हार का कारण बन रहे हो। अब ईमानदारी से बताइए, जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो आपका दिमाग क्या करता है? पैनिक, ओवरथिंकिंग, खुद को डाउट करना, यही ना? और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह उन्हें खुद का सच दिखा देता है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, बिना सोचे समझे, इमोशंस के आधार पर, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, सोच समझ कर लिया गया डिसीजन। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही पूरी जिंदगी का फर्क छुपा है। अब इमेजिन करो, एक ही सिचुएशन है, आपके साथ कुछ गलत हो गया, प्लान फेल हो गया। एक इंसान रिएक्ट करता है, वह गुस्सा करता है, ब्लेम करता है, खुद को विक्टिम समझता है, और दूसरा इंसान रिस्पॉन्ड करता है, वह रुकता है, सोचता है, सीखता है और अगला कदम डिसाइड करता है। दोनों के पास सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन आउटकम कंप्लीटली अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक ने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया और दूसरे ने किया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसे मोमेंट्स फेस किए हैं जहां आपने इंपल्सिव डिसीजन लिया और बाद में रिग्रेट हुआ, और आपने ऐसे मोमेंट्स भी देखे होंगे जहां आपने खुद को कंट्रोल किया और सिचुएशन बेहतर हैंडल हो गई। फर्क सिर्फ एक चीज का था, अवेयरनेस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ गैप एंड इन दैट गैप लाइज योर पावर। मतलब जब भी कोई सिचुएशन आती है और आपकी रिएक्शन आने वाली होती है, उस बीच एक छोटा सा गैप होता है, और अगर आप उस गैप को पकड़ लेते हो तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उस गैप को नोटिस ही नहीं करते, वे सीधे रिएक्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यहां एक डेंजरस ट्रूथ है, अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यह सुनने में हार्श है,
लेकिन यही रियलिटी है, क्योंकि हर डिसीजन, हर एक्शन, हर हैबिट इमोशंस से ड्रिवन होती है। अगर आपका मूड खराब है तो आप काम टालोगे। अगर आप डर में हो तो आप रिस्क नहीं लोगे। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप गलत डिसीजंस लोगे। यानी आपकी पूरी जिंदगी आपकी इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हमें इमोशंस को दबाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें समझना और डायरेक्ट करना है। क्योंकि इमोशंस एनर्जी हैं। अगर आप उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो वही एनर्जी आपको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते तो वही एनर्जी आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर लगे हो, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गया, फोन, सोशल मीडिया या कोई नेगेटिव थॉट। उस मोमेंट पर आपका दिमाग क्या करता है? वह आपको आसान रास्ता दिखाता है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, बाद में कर लूंगा, और आप मान जाते हो। यही माइक्रो डिसीजंस आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच यह है कि पूरी जिंदगी इन्हीं छोटी चीजों से बनती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरीथिंग काउंट्स। हर थॉट, हर एक्शन, हर रिएक्शन, सब कुछ मैटर करता है। और अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो आप धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल सवाल है। आपने आखिरी बार कब कॉन्शियसली अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व किया था? कब आपने खुद को रोका था और सोचा था, मैं अभी जो महसूस कर रहा हूं वह सही है या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे ट्रैप कर रहा है? अगर जवाब कभी नहीं है तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझो। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन, तुरंत एक्शन मत लो। पहले पॉज करो, 3 डीप ब्रेथ्स लो और खुद से पूछो, क्या यह रिएक्शन मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा? यह सिंपल लगता है, लेकिन यही आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन यही लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। और यही ट्रैप है, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ आपको टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। अब यह लाइन ध्यान से सुनो, शॉर्ट टर्म कंफर्ट लीड्स टू लॉन्ग टर्म पेन। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनोगे तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती जाएगी। और अगर आप हर बार मुश्किल रास्ता चुनोगे तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे आसान होती जाएगी। चॉइस आपके हाथ में है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके ही होंगे। अब सोचिए, अगर आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो क्या होगा? आप हर सिचुएशन में काम रहोगे, क्लियर सोच पाओगे, बेहतर डिसीजंस लोगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अब आप जानते होगे कि कोई भी सिचुएशन आए मैं हैंडल कर सकता हूं। और यही असली पावर है। लेकिन यहां एक और लेयर है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो इमोशनल कंट्रोल भी लिमिटेड रह जाएगा, क्योंकि आपकी इमोशंस की जड़ कहीं और है। और अगर आपने उस जड़ को नहीं बदला तो सब कुछ वापस वहीं आ जाएगा, क्योंकि आपकी इमोशंस की जड़ कहीं और है। और अगर आपने उस जड़ को नहीं बदला तो सब कुछ वापस वहीं आ जाएगा, और वह जड़ है आपकी बिलीफ सिस्टम। सच बताऊं, आप जैसा महसूस करते हो, जैसा सोचते हो, जैसा रिएक्ट करते हो, यह सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे सालों से बनी हुई बिलीफ्स हैं, जो इतनी गहराई में बैठ चुकी हैं कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप उनके हिसाब से जी रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर बिलीफ्स बिकम योर रियलिटीज। और यह लाइन आपको हल्की लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया तो आप जिंदगी भर उसी जगह अटके रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलीफ्स मतलब? तो सीधी भाषा में आप अपने बारे में, दुनिया के बारे में, पैसे के बारे में, सक्सेस के बारे में क्या मानते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप मानते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है तो आप अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपको पैसे से दूर रखेंगे। अगर आप मानते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो हर सिचुएशन में आप पीछे हटोगे। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि यह सब नेचुरल है, मैं ऐसा ही हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात उनके कंफर्ट को तोड़ती है। लेकिन सच यही है, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे बन चुके हो। फर्क समझ रहे हो? बनना बदला जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा ही हूं मान लेना, यह आपको हमेशा के लिए लॉक कर देता है। अब ब्रायन ट्रेसी एक ब्रूटल ट्रूथ बताते हैं, व्हाटएवर यू बिलीव विथ फीलिंग बिकम्स योर रियलिटी। यानी सिर्फ बिलीफ नहीं, इमोशन के साथ जुड़ा हुआ बिलीफ आपकी जिंदगी को शेप करता है। अगर आपने बचपन में बार बार फेलियर फील किया, लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, तो आपके अंदर एक बिलीफ बन गया, मैं केपेबल नहीं हूं। और अब भले ही आप बड़े हो गए हो, मौके मिल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग हर बार आपको रोक देता है, क्योंकि वह पुराना बिलीफ अभी भी एक्टिव है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा बिलीफ है जो आपको पीछे खींच रहा है? मैं इनफ नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। यह सिर्फ थॉट्स नहीं है,
यह आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है और जब तक यह नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदलेगा। ब्रायन ट्रेसी यहां एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बिलीफ रिप्लेसमेंट, यानी पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नए एम्पावरिंग बिलीफ्स डालना। अब आप सोचोगे कि यह कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान से समझो, आपका दिमाग प्रूफ ढूंढता है। अगर आप बार बार खुद को यह बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन आपने कभी कॉन्फिडेंट एक्शन लिया ही नहीं, तो आपका दिमाग इसे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए बिलीफ बदलने का असली तरीका है एक्शन के थ्रू प्रूफ देना। छोटे छोटे विंस क्रिएट करो, अपने दिमाग को दिखाओ कि हां मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम शिफ्ट होने लगेगा। लेकिन यही एक ट्रैप है और यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शुरुआत में जब आप नया बिलीफ अडॉप्ट करते हो, आपका पुराना बिलीफ रेसिस्टेंस करता है। अंदर से आवाज आती है, यह फेक है, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। और अगर आपने इस आवाज को सच मान लिया तो गेम खत्म। यही लोग वापस अपने पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार चेंज करने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब वापस नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बदला था, सिर्फ बिहेवियर बदला था। और बिहेवियर टेम्पररी होता है, बिलीफ परमानेंट। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी इट एज यू आर। मतलब दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी दिखती है जैसी आपकी सोच है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो हर अपॉर्चुनिटी में आपको प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो हर प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और यही फर्क विनर्स और लूजर्स के बीच होता है। अब एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। दो लोग सेम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं। एक के दिमाग में बिलीफ है, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, और दूसरे के दिमाग में बिलीफ है, मैं इनफ नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा। दोनों के पास सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन रिजल्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक का बिलीफ उसे पुश करेगा और दूसरे का बिलीफ उसे रोक देगा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कई बार खुद को रोका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर बिलीफ नहीं था। और सबसे दुख की बात, आपने इसे नोटिस भी नहीं किया। आपको लगा कि शायद यह सही टाइम नहीं था, लेकिन असल में आपका बिलीफ वीक था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। यह लाइन आपको थोड़ी अनरियलिस्टिक लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फेलियर इग्नोर करो। इसका मतलब यह है कि आप अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाओ कि फेलियर भी आपको रोक न पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आसान नहीं है, और सही सोच रहे हो। यह आसान नहीं है, क्योंकि आपको सालों से बनी हुई बिलीफ्स को तोड़ना है, और यह प्रोसेस पेनफुल होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा बार बार। और यही लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट चेंज चाहिए। लेकिन सच यह है, बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बदलता है, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से, एक्शन से। अब यहां एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर आप उन्हें पकड़कर बैठे रहोगे तो आप नई जिंदगी क्रिएट नहीं कर सकते। यह ऐसे ही है जैसे आप एक पुरानी आइडेंटिटी को पकड़े हुए हो और उम्मीद कर रहे हो कि नई आइडेंटिटी बन जाएगी। इम्पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनो, यह लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी। योर बिगेस्ट लिमिटेशन इज नॉट योर सिचुएशन, इट इज योर बिलीफ अबाउट योर सिचुएशन। आपकी प्रॉब्लम आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपकी सोच है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आप हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे। अब इमेजिन करो, अगर आपने अपने बिलीफ्स को चेंज कर लिया तो क्या होगा? आप खुद को एक अलग नजर से देखोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को डिफरेंटली अप्रोच करोगे, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन यहां एक और लेयर है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बिलीफ चेंज भी हाफ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि सिर्फ बिलीफ्स बदलना काफी नहीं है, आपको अपने एक्शंस को एक सिस्टम में बदलना पड़ेगा। और अगर यह सिस्टम नहीं बना तो आप बार बार शुरू करके छोड़ते रहोगे, और यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होती है। और यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोच बदलने की नहीं रह जाती। अब बात आती है उस चीज की जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, सिस्टम। सच बताऊं, लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, इंस्पिरेशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनका पूरा खेल यहीं हार जाता है, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी एक सीधी बात कहते हैं, यू विल नेवर आउट परफॉर्म योर सिस्टम्स। मतलब आप अपने सिस्टम से बेहतर परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अगर आपका सिस्टम वीक है तो आपकी मेहनत भी वीक रिजल्ट देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम से क्या मतलब? तो ध्यान से समझो, सिस्टम मतलब वो डेली एक्शंस, हैबिट्स और स्ट्रक्चर जो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। यह वो इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो डिसाइड करता है कि आप रोज क्या करते हो, कैसे करते हो और कितनी कंसिस्टेंसी से करते हो। और सच यह है कि ज्यादातर लोगों का कोई सिस्टम होता ही नहीं, बस रैंडम एक्शंस होते हैं। कभी मोटिवेशन आया तो काम कर लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया।
और फिर कहते हैं मेरे से कंसिस्टेंसी नहीं बनती। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपकी फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपके दिन का कोई क्लियर स्ट्रक्चर है? आपको पता है कि सुबह उठते ही क्या करना है, दिन में किस समय कौन सा काम करना है और किस प्रायोरिटी के साथ करना है? या फिर आप फ्लो के हिसाब से चल रहे हो, जो मन किया वही कर लिया? अगर दूसरा वाला सच है तो यही आपकी प्रॉब्लम है। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मेरे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन सच यही है, बिना सिस्टम के आप कभी कंट्रोल में नहीं आ सकते। ब्रायन ट्रेसी यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, जीरो बेस्ड थिंकिंग। इसका मतलब है अपने हर काम, हर हैबिट, हर कमिटमेंट को यह पूछकर इवैल्यूएट करना कि अगर मुझे आज फिर से शुरू करना होता तो क्या मैं इसे फिर से करता, और अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब यह सुनने में सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी कई पुरानी आदतें, कमिटमेंट्स और इवन कुछ रिलेशनशिप्स भी छोड़नी पड़ सकती हैं। और यही लोग रुक जाते हैं, क्योंकि छोड़ना पेनफुल होता है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर आप गलत चीजों को पकड़कर रखोगे तो सही चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान हर दिन बिजी रहता है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सही चीजों पर काम ही नहीं कर रहा, उसका सिस्टम ही गलत, प्रायोरिटीज पर बेस्ड है। अब यह कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार दिन भर काम किया होगा, लेकिन रात को लगा होगा कि आज भी कुछ खास अचीव नहीं हुआ, और यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डिमोटिवेशन में बदल जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फोकस ऑन द वाइटल फ्यू, इग्नोर द ट्रिवियल मैनी। यानी उन फ्यू इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो जो असली फर्क डालती हैं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रैक्शंस आसान होते हैं और इंपॉर्टेंट काम मुश्किल, और आपका दिमाग हमेशा आसान चीजों की तरफ भागता है। इसलिए सिस्टम जरूरी है, ताकि आप खुद को मजबूर कर सको कि आप वही करो जो जरूरी है, ना कि जो आसान है। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के हिसाब से नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के हिसाब से गिरते हो। अगर आपका सिस्टम वीक है तो आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी बड़े गोल्स सेट किए होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फेड हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं था। आपने सिर्फ गोल देखा लेकिन प्रोसेस नहीं बनाया, और बिना प्रोसेस के गोल सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। अब सवाल है, सिस्टम कैसे बनाएं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सिस्टम 3 चीजों से बनता है, क्लैरिटी, रूटीन और डिसिप्लिन। क्लैरिटी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। रूटीन मतलब आपको एक फिक्स्ड पैटर्न बनाना होगा, ताकि आपका दिमाग हर दिन डिसीजन लेने में एनर्जी वेस्ट न करे। और डिसिप्लिन मतलब आपको उस रूटीन को फॉलो करना होगा, चाहे मन करे या ना करे। लेकिन यही एक ट्रैप है, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे परफेक्ट सिस्टम बनाने में लग जाते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और फिर कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं। सच बताऊं, यह भी एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है, क्योंकि प्लानिंग सेफ होती है, एक्शन रिस्की होता है, और आपका दिमाग हमेशा सेफ खेलना चाहता है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्सिक्यूशन इज एवरीथिंग। सिस्टम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सिस्टम फॉलो होना जरूरी है। अगर आपका सिस्टम सिंपल है, इम्परफेक्ट है, लेकिन आप उसे रोज फॉलो कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो, आपको हर दिन 3 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है जो आपके गोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3, उससे ज्यादा नहीं। और फिर आपको खुद से एक कमिटमेंट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह 3 काम जरूर करूंगा। यह सिंपल लगता है, लेकिन यही गेम बदल सकता है, क्योंकि अब आपका फोकस क्लियर है, आपका सिस्टम डिफाइंड है, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन यहां एक और चैलेंज आएगा, बॉर्डम, रेपिटेशन, मोनोटनी। और यही लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, वेरिएशन चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन सिस्टम बोरिंग होता है, रिपेटिटिव होता है, स्लो होता है, और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल। यानी सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है कंसिस्टेंट एक्शंस का। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे तो सक्सेस भी नहीं आएगी, सिंपल। अब यह सुनो, यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड मोर डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश तक ले जाता है। और अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप हर बार हाफवे छोड़ दोगे। अब सोचिए, अगर आपने एक स्ट्रांग सिस्टम बना लिया और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? धीरे
धीरे आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपका माइंडसेट बदलने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक आखिरी लाया है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो सिस्टम भी इवेंचुअली टूट जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ सिस्टम नहीं चलता, कुछ और चाहिए। और अगर वह मिसिंग है तो आप एक पॉइंट के बाद रुक जाओगे, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ सिस्टम नहीं चलता, कुछ और चाहिए। और अगर वह मिसिंग है तो आप एक पॉइंट के बाद रुक जाओगे, और वह चीज है पर्पस। सच बताऊं, सिस्टम आपको चलाता है, डिसिप्लिन आपको टिकाए रखता है, लेकिन पर्पस आपको गिरने के बाद भी उठाता है। ब्रायन ट्रेसी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, पीपल विथ क्लियर पर्पस कैन एंड्योर ऑलमोस्ट एनीथिंग। और यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह सर्वाइवल का रूल है, क्योंकि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती, जब रिजल्ट देर से आते हैं, जब आप बार बार फेल होते हो, तब आपका सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगता है। और यही लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रांग रीजन ही नहीं होता आगे बढ़ने का। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, क्या वही पर्पस नहीं है? नहीं, गोल और पर्पस में जमीन आसमान का फर्क है। गोल वह है जो आप पाना चाहते हो, पर्पस वह है जो आपको खींचता है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, गोल बाहर से आता है, पर्पस अंदर से उठता है। और अगर आपका गोल आपके पर्पस से जुड़ा नहीं है तो आप कुछ समय बाद थक जाओगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्या मैं सच में वही चाहता हूं जो मैं चेस कर रहा हूं? अब ईमानदारी से बताइए, आपने जो गोल सेट किए हैं, क्या वे आपके हैं, या आपने उन्हें सोसाइटी, फैमिली या कंपैरिजन के प्रेशर में चुना है? क्योंकि अगर वह आपका असली गोल नहीं है तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप शुरुआत में एक्साइटेड रहोगे, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और फिर आप खुद को ब्लेम करोगे, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं बनती। जबकि सच्चाई यह है, आप गलत चीज के पीछे भाग रहे थे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ओनली डू व्हाट यू ट्रूली वांट टू डू। अब यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको खुद से टफ क्वेश्चंस पूछने होंगे। आपको यह देखना होगा कि आप जो कर रहे हो वह सच में आपका चॉइस है या सिर्फ एक हैबिट बन चुका है। और अगर आप इस सवाल से भागते हो तो आप जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहोगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान कॉर्पोरेट जॉब में है, पैसे ठीक मिल रहे हैं, लाइफ स्टेबल है, लेकिन अंदर से वह खाली फील करता है। वह रोज खुद को पुश करता है, डिसिप्लिन रखता है, सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका काम उसके पर्पस से जुड़ा नहीं है, और धीरे धीरे वह बर्नआउट का शिकार हो जाता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आप हो सकते हो। आपने भी शायद कभी ऐसा फील किया होगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर से कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, आप इसे इग्नोर कर देते हो। आप खुद को बिजी रखकर उस फीलिंग को दबा देते हो, लेकिन वह फीलिंग कहीं जाती नहीं है, वह अंदर ही अंदर ग्रो करती रहती है, और एक दिन वह आपको तोड़ देती है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं, इमेजिन यू हैव नो लिमिटेशंस। यानी इमेजिन करो कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम, मनी और रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या करोगे? आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहोगे? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत कुछ रिवील करता है, क्योंकि यहां आप सोसाइटी के प्रेशर से फ्री होते हो और आपकी रियल डिजायर्स सामने आती हैं। लेकिन यहीं एक डर आता है, अगर मैं सच में वही करने लग गया जो मैं चाहता हूं तो क्या होगा? फेलियर का डर, जजमेंट का डर, अनसर्टेनिटी का डर। और यहीं लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सेफ खेलना आसान है, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ जीना मुश्किल है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार अपने दिल की बात सुनी होगी, लेकिन फिर प्रैक्टिकल सोचकर उसे इग्नोर कर दिया होगा, और धीरे धीरे आपने खुद को कन्विंस कर लिया यही सही है, लेकिन अंदर से आप जानते हो कुछ मिसिंग है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम वर्किंग प्रोग्रेसिवली टुवर्ड योर गोल्स। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आपके गोल्स आपके पर्पस से अलाइंड हों, वरना आप चाहे जितना अचीव कर लो, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर आप अपना पर्पस नहीं ढूंढते तो आप दूसरों के पर्पस को फुलफिल करने में अपनी जिंदगी लगा दोगे। आप किसी और के ड्रीम के लिए काम करोगे और अंत में रियलाइज करोगे कि आपने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। यह सुनना भारी है, लेकिन यही रियलिटी है। अब सवाल है, पर्पस कैसे फाइंड करें? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि पर्पस कोई एक दिन में नहीं मिलता, यह एक्सप्लोरेशन से मिलता है। आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी होंगी, खुद को ऑब्जर्व करना होगा, यह देखना होगा कि कौन सा काम आपको एनर्जी देता है और कौन सा ड्रेन करता है, और धीरे धीरे आपका पाथ क्लियर होने लगेगा। लेकिन यही पेशेंस चाहिए, और यही लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट क्लैरिटी चाहिए। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं।
अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो। आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना है, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे रियल गोल के करीब ले गया। अगर आपका आंसर कुछ नहीं है तो आप बस टाइम पास कर रहे हो, और यह हार्श लगेगा लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को सच नहीं बताओगे आप चेंज नहीं करोगे। अब इमेजिन करो, अगर आपका पर्पस क्लियर हो गया तो क्या होगा। आपका सिस्टम ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन नेचुरल हो जाएगा, और आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप अंदर से ड्रिवन हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो पर्पस भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जर्नी में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, और अगर आपने उन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो आप बीच में ही टूट जाओगे, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है। क्योंकि अब बात आती है उस चीज की जो सबसे ज्यादा पेनफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी, फेलियर को हैंडल करना। सच बताऊं, आप कितने भी स्ट्रांग माइंडसेट बना लो, कितना भी क्लियर पर्पस ढूंढ लो, कितना भी डिसिप्लिन्ड सिस्टम बना लो, अगर आप फेलियर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तो आप हर बार टूट जाओगे। ब्रायन ट्रेसी बहुत साफ कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। लेकिन दिक्कत यह है कि हम फेलियर को एंड मान लेते हैं, प्रोसेस का हिस्सा नहीं, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, फेलियर से सीखना चाहिए, यह लाइन आपने 1000 बार सुनी है, लेकिन क्या आपने इसे जिया है? या हर बार फेल होने पर आपने खुद को डाउट किया है, गुस्सा किया है, ब्लेम किया है? ईमानदारी से बताइए, जब चीजें गलत होती हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? अगर आपका आंसर है फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट या क्विटिंग, तो प्रॉब्लम यही है, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह मेरा देखना अच्छा नहीं लगता। ब्रायन ट्रेसी एक ब्रूटल ट्रूथ बताते हैं, योर रिस्पॉन्स टू फेलियर डिटर्मिन्स योर फ्यूचर। मतलब फेलियर खुद आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, आपका रिएक्शन करता है। अगर आप फेलियर को पर्सनल बना लेते हो, मैं फेल हो गया, मैं केपेबल नहीं हूं, तो आप खुद को पीछे खींचते हो। लेकिन अगर आप फेलियर को फीडबैक मानते हो, यह तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा ट्राई करना है, तो आप आगे बढ़ते हो। फर्क सिर्फ परसेप्शन का है, लेकिन इंपैक्ट पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी चीज में फेल होने के बाद खुद को रोका है, आपने खुद से कहा है शायद यह मेरे लिए नहीं है, और फिर आपने कोशिश करना ही बंद कर दिया। और सबसे दुख की बात, आपने इसे लॉजिकल बना लिया, आपने खुद को जस्टिफाई किया, यह प्रैक्टिकल डिसीजन है। लेकिन अंदर से आप जानते थे, आप डर गए थे, और डर हमेशा लॉजिकल दिखता है, लेकिन वह ग्रोथ को मार देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फेलियर्स आर टेम्पररी व्हेन यू लर्न फ्रॉम देम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सीखते नहीं, वे सिर्फ रिएक्ट करते हैं। वे फेलियर को एनालाइज नहीं करते, वे उससे भागते हैं। और जब तक आप फेलियर को डाइसेक्ट नहीं करोगे, आप रिपीट करते रहोगे वही मिस्टेक्स। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए, आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आप एक्साइटेड थे, आपने मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप छोड़ दो, या आप बैठकर एनालाइज करो कि कहां गलती हुई। लेकिन सच बताऊं, एनालाइज करना पेनफुल होता है, क्योंकि वहां आपको अपनी कमियां दिखेंगी, आपकी मिस्टेक्स दिखेंगी, और यह ईगो को हर्ट करता है। इसलिए लोग एनालाइज नहीं करते, वे क्विट कर देते हैं। यह आसान है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा गलत होता है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक पावरफुल माइंडसेट देते हैं, नो फेलियर ओनली फीडबैक। मतलब फेलियर नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ फीडबैक है। अगर कुछ काम नहीं किया तो वह आपको बता रहा है कि यह तरीका सही नहीं है, बस इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसे पर्सनल बना लेते हैं, और यही प्रॉब्लम है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल है, आपने आखिरी बार कब अपने फेलियर को डिटेल में एनालाइज किया था? कब आपने खुद से पूछा था, मैंने कहां गलती की, मैं क्या बेहतर कर सकता था? अगर जवाब कभी नहीं है तो आप सिर्फ रिपीट कर रहे हो वही साइकिल, कोशिश, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, क्विट, और यही पैटर्न आपकी जिंदगी को स्टक रखता है। अब ब्रायन ट्रेसी एक टेक्निक बताते हैं, द 3 क्वेश्चन रूल। जब भी आप फेल हो, खुद से 3 सवाल पूछो, क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग करूंगा। यह सिंपल लगता है, लेकिन यही ग्रोथ का बेस है, क्योंकि अब आप फेलियर से भाग नहीं रहे, आप उसे यूज कर रहे हो। लेकिन यही पेशेंस चाहिए, और यही लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, क्विक विंस चाहिए। लेकिन सच यह है, सक्सेस स्लो प्रोसेस है, और फेलियर उसका हिस्सा है। अब एक और डेंजरस ट्रूथ सुनो, इफ यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग। अगर आपकी जिंदगी में कोई फेलियर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप रिस्क नहीं ले रहे, आप सेफ खेल रहे हो। और सेफ खेलना मतलब स्टैग्नेशन। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हमेशा कंफर्टेबल हो तो आप एक्चुअली पीछे जा रहे हो, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं खड़े हो। अब इमेजिन करो, अगर आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, उसे प्रोसेस का हिस्सा मान लिया, तो क्या होगा?
आप फियरलेस हो जाओगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आप रिस्क लोगे और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, क्योंकि अब आपको डर नहीं रोक रहा, अब आप सीख रहे हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो फेलियर को हैंडल करने के बाद भी आप स्टक रह सकते हो, क्योंकि फेलियर सिर्फ बाहर नहीं होता, असली फेलियर अंदर होता है। और अगर आपने उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझा तो आप बार बार खुद से हारते रहोगे, और यहीं से असली बैटल शुरू होती है। और यहीं से असली बैटल शुरू होती है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, इनर कॉन्फ्लिक्ट की। सच बताऊं, ज्यादातर लोग दुनिया से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। उनका एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा हिस्सा उन्हें रोकता है। एक आवाज कहती है कर ले, तू कर सकता है, और दूसरी आवाज तुरंत काट देती है नहीं, मत कर, रिस्क है, फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। और यही टग ऑफ वॉर आपकी जिंदगी को बीच में फंसा देता है। ब्रायन ट्रेसी इसे बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। यू हैव टू सेल्व्स, द हायर सेल्फ एंड द लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ वो है जो आपको पुश करता है, ग्रो करना चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, और लोअर सेल्फ वो है जो आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, इजी रास्ता दिखाता है, एक्सक्यूजेस देता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर टाइम आपका लोअर सेल्फ जीतता है, क्योंकि वह इमीडिएट प्लेजर देता है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका लोअर सेल्फ स्ट्रॉन्गर है, और जब तक आप इसे पहचानोगे नहीं तब तक आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार डिसाइड किया कि आज से मैं सीरियस हो जाऊंगा, और फिर कुछ घंटों या दिनों में ही सब ढीला पड़ गया। यह लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, यह इनर कॉन्फ्लिक्ट है। और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि यह इनविजिबल है। आपको लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को सबटाज कर रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ सबटाज इज द साइलेंट किलर ऑफ सक्सेस। और यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप बार बार खुद को रोकते रहोगे। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठे हो, सब सेट है, लेकिन अचानक आपका मन नहीं कर रहा। आप सोचते हो थोड़ा बाद में कर लूंगा, और फिर आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो। अब सरफेस पर यह छोटा डिसीजन लगता है, लेकिन अंदर क्या हुआ? आपका लोअर सेल्फ जीत गया। और जब यह बार बार होता है तो यह पैटर्न बन जाता है, और यही पैटर्न आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार खुद को रोका है, बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के, और सबसे डेंजरस बात, आपने इसे जस्टिफाई कर लिया। आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि आज मूड नहीं है, आज सही टाइम नहीं है, लेकिन असल में आप हार गए थे अपने ही माइंड से। अब ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल स्ट्रैटेजी देते हैं, स्टार्व द डिस्ट्रैक्शंस, फीड द फोकस। यानी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, फोकस को बढ़ाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रैक्शंस एडिक्टिव होते हैं। आपका दिमाग डोपामिन चाहता है, क्विक प्लेजर चाहता है, और सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, यह सब उसे तुरंत मिल जाता है। इसलिए जब आप फोकस करने बैठते हो तो आपका माइंड रेजिस्ट करता है, और यही लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड नहीं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, यू आर एडिक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन। यह सुनकर आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने स्क्रीन टाइम, हैबिट्स और डेली रूटीन को देखो तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। और जब तक आप इस एडिक्शन को ब्रेक नहीं करोगे, आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाओगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। यानी आपको डिसाइड करना है, अभी का प्लेजर या लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, और अगर आप बार बार अभी का प्लेजर चुनते हो तो आप अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर रहे हो। यह हार्श है लेकिन सच है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझो, द 10 मिनट रूल। जब भी आपका मन किसी काम को अवॉइड करने का करे, खुद से कहो बस 10 मिनट करूंगा, और फिर शुरू करो। ज्यादातर केसेस में वंस यू स्टार्ट आप कंटिन्यू कर लेते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ शुरुआत में होता है, एक्शन में नहीं। लेकिन यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे स्टार्ट ही नहीं करते। वे सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यही उनके फेलियर का रीजन बनता है। अब एक और डेंजरस पैटर्न है, ऑल और नथिंग थिंकिंग। यानी या तो सब परफेक्ट होगा या मैं करूंगा ही नहीं। और यह माइंडसेट आपको स्टक रखता है, क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। लेकिन आपका माइंड परफेक्शन के पीछे भागता है ताकि आप एक्शन से बच सको। यह एक हिडन एक्सक्यूज है जो बहुत स्मार्ट तरीके से आपको रोकता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी काम को इसलिए डिले किया क्योंकि वह परफेक्ट नहीं था, और फिर वह काम कभी हुआ ही नहीं। यही आपका पैटर्न है, और जब तक यह पैटर्न नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अब इमेजिन करो, अगर आपने अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को पहचान लिया, अपने लोअर सेल्फ को कंट्रोल करना सीख लिया, तो क्या होगा? आप खुद के खिलाफ नहीं लड़ोगे,
आप खुद के साथ काम करोगे। आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, आपका टूल बन जाएगा, और यही असली जीत है। लेकिन यहां एक और लायर है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप शॉर्ट टर्म में इंप्रूव करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर गिर जाओगे, क्योंकि यह लायर आपकी एनवायरनमेंट से जुड़ी है। और अगर आपका एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट है तो आप अकेले जीत नहीं सकते। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, क्योंकि अब बात आती है उस चीज की जो आपको दिखती तो है, लेकिन आप उसे कभी सीरियसली नहीं लेते, एनवायरनमेंट। सच बताऊं, आप कितना भी स्ट्रांग माइंडसेट बना लो, कितनी भी डिसिप्लिन डेवलप कर लो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ है तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत सीधी बात कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ द पीपल यू एसोसिएट विथ। और यह कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक हार्श रियलिटी है, क्योंकि इंसान अकेले नहीं बदलता, वह अपने आसपास के इन्फ्लुएंस से बदलता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूं, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन सच यह है कि आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी हैबिट्स सब आपके एनवायरनमेंट से शेप होती हैं। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, किस तरह की कॉन्वर्सेशंस करते हो, यही आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे बनाता है। और अगर यह एनवायरनमेंट वीक है तो आपका माइंडसेट भी वीक रहेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्या मेरा एनवायरनमेंट मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। अब ईमानदारी से बताइए, आपके आसपास के लोग आपको पुश करते हैं या कंफर्ट में रखते हैं? क्या वे आपको चैलेंज करते हैं या आपको सेम लेवल पर बनाए रखते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो एवरेज सोचते हैं, एवरेज काम करते हैं और एवरेज लाइफ जीते हैं, तो आप उनसे अलग नहीं रह पाओगे। धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो आपको अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ेगा। और यही सबसे पेनफुल स्टेप है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको कुछ लोगों से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी और कुछ कंफर्ट जोन्स तोड़ने पड़ेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। यानी ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपको पुश करे, जो आपको याद दिलाए कि आपको क्या करना है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते, वे खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हर बार उन्हें वापस खींच लेता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, अगर आपके सामने जंक फूड रखा है तो उसे अवॉइड करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वह आपके एनवायरनमेंट में ही नहीं है तो टेम्पटेशन ही नहीं होगा। यही प्रिंसिपल आपके हैबिट्स और माइंडसेट पर भी अप्लाई होता है। अगर आपका फोन हर समय डिस्ट्रैक्शन से भरा है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, तो आप फोकस कैसे करोगे? अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आप पॉजिटिव कैसे रहोगे? ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार डिसाइड किया होगा कि अब मैं सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन फिर एनवायरनमेंट ने आपको खींच लिया, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, हैबिट्स का पुल, और आप वापस वहीं आ गए। और फिर आपने खुद को ब्लेम किया, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि सच यह था, आपका एनवायरनमेंट स्ट्रांग नहीं था। ब्रायन ट्रेसी यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल डाइट। यानी जैसे आप अपने शरीर के लिए हेल्थी फूड चुनते हो, वैसे ही अपने दिमाग के लिए हेल्थी इनपुट चुनो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, यह सब आपके माइंड को फीड करता है। और अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपका माइंड जंक से भर जाएगा, और फिर आप उम्मीद करोगे कि आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रहो। यह कॉन्ट्रडिक्शन है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, आप दिन भर में कितना पॉजिटिव इनपुट लेते हो और कितना नेगेटिव? न्यूज, सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, यह सब आपको मेंटली ड्रेन करता है। और फिर आप कहते हो, मेरा मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है। यह एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, यह इनपुट की प्रॉब्लम है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आप अपने माइंड में गार्बेज डालोगे तो आउटपुट भी गार्बेज ही होगा, सिंपल। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल एनवायरनमेंट। आपका रूम कैसा है, आपका वर्कस्पेस कैसा है, यह भी आपके बिहेवियर को इंपैक्ट करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड है, मेसी है, तो आपका माइंड भी क्लटर्ड रहेगा। और अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका माइंड भी क्लियर रहेगा। यह छोटी चीज लगती है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब इमेजिन करो, अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर लिया, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दिया, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऐड कर दिए, तो क्या होगा? आपका सिस्टम फॉलो करना आसान हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा और आपका माइंड रेजिस्ट कम करेगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं लड़ रहे, आपका एनवायरनमेंट आपके साथ है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो एनवायरनमेंट भी आपको पूरी तरह बचा नहीं पाएगा,
क्योंकि अंत में आपको डिसीजंस खुद ही लेने पड़ेंगे। और अगर आपने डिसीजन मेकिंग को मास्टर नहीं किया तो आप सही एनवायरनमेंट में भी गलत चॉइसेस लेते रहोगे, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, क्योंकि अंत में सब कुछ आकर टिकता है एक ही चीज पर, डिसीजन मेकिंग। सच बताऊं, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती या बिगड़ती, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है जो आप हर दिन लेते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर लाइफ ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू गेट बेटर एट मेकिंग डिसीजंस। और यह बात जितनी सीधी है उतनी ही गहरी है, क्योंकि अगर आपके डिसीजंस वीक हैं तो आपकी पूरी जिंदगी वीक डायरेक्शन में जाएगी, चाहे आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो डिसीजंस लेता हूं, लेकिन असली सवाल है, क्या आप सही डिसीजंस लेते हो या सिर्फ इजी डिसीजंस? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इजी डिसीजन आपको अभी अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देता है, और हार्ड डिसीजन अभी अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर लोग हर बार इजी डिसीजन ही चुनते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच सुनना अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद अपनी जिंदगी को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने आज कितने ऐसे डिसीजंस लिए जो सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि वह आसान थे? थोड़ा और सो लेता हूं, आज काम बाद में कर लूंगा, आज फोकस नहीं है, ये छोटे डिसीजंस लगते हैं, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, थिंक लॉन्ग टर्म। यानी हर डिसीजन लेते समय खुद से पूछो, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? अगर आप हर डिसीजन को इस लेंस से देखना शुरू कर दो तो आपकी चॉइसेस अपने आप बदलने लगेंगी। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है, और यही रीजन है कि लोग यह सिंपल टेक्निक भी अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वायर्ड है। वह अभी का आराम चाहता है, फ्यूचर की चिंता नहीं करता। और अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आप हर बार वही डिसीजन लोगे जो आपको तुरंत अच्छा फील कराए, भले ही वह आपको आगे नुकसान दे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार जानते हुए गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि उस मोमेंट में वह आसान था और बाद में रिग्रेट हुआ, और फिर आपने खुद से कहा अगली बार नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही रिपीट हुआ। यह पैटर्न है, और जब तक यह पैटर्न नहीं टूटेगा कुछ भी नहीं बदलेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस स्लोली एंड चेंज देम क्विकली। इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल लोग क्लियर होते हैं, वे जल्दी डिसाइड करते हैं और उस डिसीजन पर टिके रहते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, वे डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, और यही इनकंसिस्टेंसी उन्हें पीछे रखती है। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसा करते हो? क्या आप डिसीजन लेने में डिले करते हो, ओवरथिंक करते हो, और फिर जब फाइनली डिसाइड करते हो तो कुछ ही समय में उसे बदल देते हो? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम क्लैरिटी की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है, और कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। अब ब्रायन ट्रेसी एक टेक्निक बताते हैं, द 70 रूल। यानी जब आपके पास लगभग 70% इंफॉर्मेशन हो तो डिसीजन ले लो, परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार मत करो, क्योंकि वह कभी नहीं आएगी। अगर आप हर बार परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करोगे तो आप कभी मूव ही नहीं करोगे, और यही लोग स्टक रह जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और फिर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सच यह है को पता है क्या करना चाहिए, बस आप डर रहे हो। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, इनडिसीजन इज अ डिसीजन। अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे तो भी आप डिसीजन ले रहे हो स्टैग्नेशन का। आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं वहीं रहूंगा जहां हूं, और यह सबसे खतरनाक डिसीजन है, क्योंकि यह साइलेंट है। आपको लगेगा कि आप सेफ हो, लेकिन असल में आप पीछे जा रहे हो। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा रिस्क है, थोड़ा अनसर्टेनिटी है, लेकिन पोटेंशियल बड़ा है। अब आपका माइंड आपको दो ऑप्शंस देता है, सेफ खेलो या रिस्क लो। अगर आप सेफ खेलते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में पीस मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट होगा, और अगर आप रिस्क लेते हो तो शॉर्ट टर्म में डर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगी। चॉइस सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है, और यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे डर को अवॉइड करते हैं और रिग्रेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह आयरनी है, लेकिन सच है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, करेज इज द एबिलिटी टू एक्ट डिस्पाइट फियर। यानी करेज का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, करेज का मतलब है कि डर के बावजूद आप एक्शन लेते हो, और यही क्वालिटी विनर्स को अलग बनाती है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार डर के कारण डिसीजन अवॉइड किया है। आपने खुद को रोका है और बाद में सोचा है, काश मैंने कोशिश की होती, और यही काश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकता है, अगर आपने इसे अभी नहीं रोका। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो, हर दिन आपको कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे, छोटे छोटे डिसीजंस, लेकिन सही डायरेक्शन में।
जैसे मैं अभी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करूंगा, मैं यह काम पूरा करूंगा, मैं अपने गोल के लिए एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। ये छोटे डिसीजंस ही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और धीरे धीरे यह आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी बन जाती है। लेकिन यहां एक आखिरी लेयर बची है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो डिसीजन मेकिंग भी आपको लिमिटेड ही फायदा देगा, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, और अगर आपने अडेप्टेबिलिटी नहीं सीखी तो आप रिजिड हो जाओगे और टूट जाओगे। और यहीं से आखिरी लेवल शुरू होता है, क्योंकि अब बात आती है उस चीज की जो आपको हर अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में बचाती है, अडेप्टेबिलिटी। सच बताऊं, लाइफ कभी भी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। आप कितना भी परफेक्ट सिस्टम बना लो, कितने भी स्मार्ट डिसीजंस ले लो, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब सब उल्टा हो जाएगा, और उसी मोमेंट पर डिसाइड होगा कि आप जीतोगे या टूट जाओगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज द की टू सर्वाइवल एंड सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रिजिड होते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से चलें, और जब ऐसा नहीं होता तो वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और इवेंचुअली क्विट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो फ्लेक्सिबल हूं, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब आपका प्लान फेल हो जाता है, जब आपने पूरी तैयारी की हो लेकिन रिजल्ट उल्टा आ जाए। उस मोमेंट पर आपका रिएक्शन क्या होता है? पैनिक, फ्रस्ट्रेशन या काम होकर नया रास्ता ढूंढना। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल अनकंफर्टेबल है। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, ओनली सिचुएशंस दैट रिक्वायर सॉल्यूशंस। यानी प्रॉब्लम नाम की कोई चीज है ही नहीं, बस सिचुएशंस हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन हम सिचुएशन को प्रॉब्लम बना देते हैं और फिर उसे इतना बड़ा कर देते हैं कि हम खुद ही डर जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार किसी सिचुएशन को इतना बड़ा बना लिया कि आपने कोशिश ही नहीं की। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया यह इम्पॉसिबल है, और वहीं गेम खत्म हो गया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यानी अगर आपका थिंकिंग पैटर्न वीक है तो हर सिचुएशन आपको ओवरवेलमिंग लगेगी, लेकिन अगर आपका थिंकिंग स्ट्रांग है तो आप हर सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखोगे। फर्क सिचुएशन का नहीं है, फर्क आपके अप्रोच का है। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो, आपने एक प्लान बनाया, आपने मेहनत की, लेकिन अचानक एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण सब बिगड़ गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कंप्लेन करो, ब्लेम करो, या फिर आप अडेप्ट करो। आप नया रास्ता ढूंढो, नई स्ट्रैटेजी बनाओ और आगे बढ़ो। लेकिन सच बताऊं, अडेप्ट करना इजी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा प्लान परफेक्ट नहीं था, और यह बात ईगो को हर्ट करती है। इसलिए लोग अडेप्ट नहीं करते, वे स्टबर्न बने रहते हैं और धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, योर अटैचमेंट टू योर प्लान कैन डिस्ट्रॉय योर सक्सेस। अगर आप अपने प्लान से इतना अटैच हो जाते हो कि आप उसे बदलने को तैयार नहीं हो, तो आप खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, क्योंकि रियलिटी बदलती रहती है, और अगर आप उसके साथ नहीं बदलते तो आप पीछे रह जाओगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बी क्लियर अबाउट योर गोल बट फ्लेक्सिबल अबाउट द प्रोसेस। यानी आपका गोल क्लियर होना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वे प्रोसेस में रिजिड होते हैं और गोल में अनक्लियर, और यही उन्हें कंफ्यूज और स्टक रखता है। अब ईमानदारी से बताइए, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो क्या आप एडजस्ट करते हो या रेजिस्ट करते हो? अगर आप रेजिस्ट करते हो तो आप खुद को अननेसेसरी स्ट्रगल में डाल रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी से लड़ रहे हो और रियलिटी हमेशा जीतती है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब ब्रायन ट्रेसी एक प्रैक्टिकल माइंडसेट देते हैं, थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। यानी हर सिचुएशन में प्रॉब्लम मत ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो। खुद से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं? इसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? यह माइंडसेट आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देता है, और यही शिफ्ट आपकी जिंदगी बदल देता है। अब एक और डेंजरस पैटर्न है, ऑल प्लान्स मस्ट वर्क परफेक्टली। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने प्लान बनाया है तो वह फ्लॉलेस होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन रियलिटी यह है, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। हर प्लान में एडजस्टमेंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, और यही प्रोसेस है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आप हर बार डिसअपॉइंट होंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार प्लान फेल होने पर खुद को ब्लेम किया है। आपने सोचा है, मैं केपेबल नहीं हूं, जबकि प्रॉब्लम प्लान में थी, आप में नहीं, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग आपको रोकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मिस्टेक्स आर सिंपली फीडबैक। यानी हर मिस्टेक आपको कुछ सिखा रही है, लेकिन अगर आप उसे पर्सनल बना लेते हो तो आप सीख नहीं पाओगे। अब इमेजिन करो, अगर आपने अडेप्टेबिलिटी डेवलप कर ली तो क्या होगा? आप हर सिचुएशन में काम रहोगे, आप जल्दी एडजस्ट करोगे, और आप कभी स्टक नहीं रहोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि कोई भी ऑब्स्टेकल परमानेंट नहीं है।
बस एक टेम्पररी चैलेंज है। और यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे डीप लेयर बची है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बाकी सब स्किल्स होने के बावजूद भी आप अंदर से एम्प्टी फील करोगे, क्योंकि जीत सिर्फ बाहर नहीं होती, असली जीत अंदर होती है। और अगर आपने खुद के साथ शांति नहीं बनाई तो सब कुछ हासिल करके भी आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे। और यहीं से सबसे अंतिम सच सामने आता है, क्योंकि जीत सिर्फ बाहर नहीं होती, असली जीत अंदर होती है। और अगर आपने खुद के साथ शांति नहीं बनाई तो सब कुछ हासिल करके भी आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही वो लायर है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, पीस ऑफ माइंड इज द हाईएस्ट ह्यूमन गुड। मतलब अगर आपके पास अंदर की शांति नहीं है तो बाकी सारी अचीवमेंट्स हॉलो लगेंगी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो जीतना चाहता हूं, सक्सेस चाहिए, शांति बाद में देखेंगे। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पहले सब कुछ हासिल कर लेंगे, फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तक आप अंदर से स्टेबल नहीं हो, आप कुछ भी हासिल कर लो, वह टिकेगा नहीं। और अगर टिकेगा भी तो आपको खुशी नहीं देगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह उनकी पूरी सोच को चैलेंज करता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा है कि बस यह गोल अचीव हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। और फिर जब आपने वह हासिल किया तो कुछ समय बाद वह एक्साइटमेंट खत्म हो गई और आप फिर किसी नए गोल के पीछे भागने लगे। यह एंडलेस साइकिल है, और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, लेकिन कभी पहुंचोगे नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। यानी हैप्पीनेस कोई एंड पॉइंट नहीं है, यह प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस में खुश नहीं हो तो आप रिजल्ट में भी खुश नहीं रहोगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कभी ऐसा फील किया होगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, लेकिन अंदर से कोई खालीपन है और आप उसे इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यह नॉर्मल है। लेकिन यह नॉर्मल नहीं है, यह सिग्नल है कि कुछ मिसिंग है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, यू आर चेसिंग सक्सेस बट इग्नोरिंग योरसेल्फ। आप बाहरी दुनिया में जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर की दुनिया को निग्लेक्ट कर रहे हो। और जब तक यह इम्बैलेंस रहेगा, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। ब्रायन ट्रेसी यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी अभी जो आप कर रहे हो उसमें पूरी तरह प्रेजेंट रहो, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में वे प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। लेकिन सच यह है, लाइफ हमेशा प्रेजेंट में ही होती है। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी को ही इग्नोर कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, यह प्रैक्टिकल कैसे है? हमें फ्यूचर के लिए प्लान तो करना ही है, बिल्कुल करना है, लेकिन प्लान फ्यूचर के लिए बनाओ, जीना प्रेजेंट में सीखो। फर्क समझ रहे हो? अगर आप सिर्फ फ्यूचर के पीछे भागते रहोगे तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि फ्यूचर हमेशा एक कदम आगे रहेगा। अब ब्रायन ट्रेसी एक और डीप बात कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द की टू हैप्पीनेस। यानी अगर आप जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो आप जो पाओगे उसके लिए भी खुश नहीं रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा उस पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं और फिर खुद को अनहैप्पी फील करते हैं। और यह हैबिट इतनी डीप हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद अपनी खुशी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 3 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव करोगे और आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगेगी। लेकिन यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट चेंज चाहिए। वे कंसिस्टेंसी नहीं रखते और फिर कहते हैं यह काम नहीं करता। सच यह है, काम सब करता है, बस हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो? क्या आप अकेले बैठकर भी शांत रह सकते हो, या आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन चाहिए? अगर आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो इसका मतलब है कि आप खुद से भाग रहे हो। और जब तक आप खुद से कंफर्टेबल नहीं हो, आप किसी भी सिचुएशन में पूरी तरह स्ट्रांग नहीं बन सकते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द मोर यू लाइक योरसेल्फ द बेटर यू परफॉर्म। यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को कॉन्स्टेंटली जज करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा और आप खुद को रोकते रहोगे। अब इमेजिन करो, अगर आपने अपने अंदर शांति बना ली, खुद को एक्सेप्ट कर लिया, प्रेजेंट में जीना सीख लिया, तो क्या होगा? आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहोगे, आप बाहरी रिजल्ट से ज्यादा अटैच नहीं रहोगे और आप अंदर से स्ट्रांग बन जाओगे। और यही असली जीत है। लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट बचा है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो यह सारी समझ सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएगी,
क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में नहीं बदलता, और यहीं से आखिरी फेज शुरू होता है जहां असली फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब बात होगी एग्जीक्यूशन की, और अगर आपने यहां गलती की तो सब कुछ जानने के बावजूद भी आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और यहीं से आखिरी फेज शुरू होता है जहां असली फर्क पड़ता है, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात है एग्जीक्यूशन की। सच बताऊं, इस पूरी जर्नी में आपने जो कुछ भी समझा, माइंडसेट, डिसिप्लिन, सिस्टम, पर्पस, फेलियर, अडेप्टेबिलिटी, इनर पीस, यह सब तब तक बेकार है जब तक आप इसे डेली एक्शन में नहीं बदलते। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। और यह लाइन आपको सिंपल लगेगी, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीखना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, लेकिन करना मुश्किल लगता है। और यही गैप नोइंग और डूइंग के बीच का आपकी पूरी जिंदगी को रोक देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं एक्शन लेता हूं, लेकिन असली सवाल है, क्या आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो, या सिर्फ तब जब आपका मूड अच्छा हो, जब मोटिवेशन हाई हो? क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से काम करते हो तो आप कभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं पा सकते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी वीकनेस को एक्सपोज करता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ नया सीखा, एक्साइटेड हुए, प्लान बनाया, और फिर कुछ दिनों बाद सब छोड़ दिया? यह सिर्फ लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, यह लैक ऑफ एक्जीक्यूशन सिस्टम है। और जब तक यह नहीं बनेगा, आप हर बार सेम साइकिल रिपीट करोगे। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल प्रिंसिपल देते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यानी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। क्योंकि रेडीनेस एक्शन से आती है, वेटिंग से नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते रहते हैं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और प्लान बना लूं, और इसी चक्कर में हम स्टार्ट ही नहीं करते। और फिर मंथ्स, ईयर्स निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार डिले किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि आप रेडी नहीं हो। लेकिन सच यह है, आप कभी फुली रेडी नहीं होगे। अगर आप रेडी होने का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी शुरू नहीं करोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। यानी डर का इलाज सोचने में नहीं है, एक्शन में है। जितना आप सोचोगे उतना डर बढ़ेगा, जितना आप एक्शन लोगे उतना डर कम होगा। लेकिन यही लोग उल्टा करते हैं, वे एक्शन से बचते हैं और सोचते रहते हैं और डर को बढ़ाते रहते हैं, और फिर कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो, आपको बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं। हर दिन एक छोटा एक्शन, लेकिन सही डायरेक्शन में। क्योंकि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वह डेली एक्शन से बनती है। और अगर आप डेली एक्शन नहीं ले रहे तो आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहे, आप बस सोच रहे हो। अब एक और डेंजरस पैटर्न है मोटिवेशन डिपेंडेंसी। यानी आप एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हो, और जब मोटिवेशन नहीं होता तो आप कुछ नहीं करते। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी असली गेम तब शुरू होता है जब आपका मन नहीं करता और फिर भी आप करते हो। यही डिफरेंस है विनर्स और बाकी लोगों में। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप वह काम कर सकते हो जब आपका मन नहीं करता? क्योंकि अगर नहीं तो आप अभी भी अपने इमोशंस के स्लेव हो, और जब तक आप इमोशंस के स्लेव हो, आप अपने गोल्स के मास्टर नहीं बन सकते। अब इमेजिन करो, अगर आपने एक्जीक्यूशन को मास्टर कर लिया, अगर आपने खुद को ट्रेन कर लिया कि मैं चाहे जैसा फील करूं, मैं एक्शन लूंगा, तो क्या होगा? आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्योंकि अब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहे, आप रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो। लेकिन यहां एक और सटल ट्रैप है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप एक्शन तो लोगे, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं, और अगर आपने इस फर्क को नहीं समझा तो आप मेहनत तो बहुत करोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां क्लैरिटी और एक्जीक्यूशन मिलकर रियल प्रोग्रेस बनाते हैं। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां क्लैरिटी और एक्जीक्यूशन मिलकर रियल प्रोग्रेस बनाते हैं। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप काम कर रहे हो या नहीं, सवाल यह है कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं। सच बताऊं, दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बिजी हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे प्रोडक्टिव नहीं हैं, वे सिर्फ बिजी हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। और यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप सालों तक मेहनत करते रहोगे, लेकिन रिजल्ट जीरो रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो काम करता हूं, फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? तो ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हो तो आप जितनी तेज दौड़ोगे उतनी जल्दी गलत जगह पहुंचोगे। और यही ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। वे दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं,
ईमेल्स, मैसेजेस, रैंडम टास्क्स, डिस्ट्रैक्शंस, और उन्हें लगता है कि वे प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में वे उन फ्यू इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकती हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल है। मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन गलत चीजों पर। अब ईमानदारी से बताइए, आपने आज कौन सा ऐसा काम किया जो सच में आपके गोल के करीब ले गया? या फिर आप सिर्फ छोटे छोटे टास्क्स में बिजी रहे? अगर आपका दिन सिर्फ अर्जेंट चीजों में निकल गया तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। अर्जेंट चीजें तुरंत अटेंशन मांगती हैं, इसलिए हम उन्हें पहले करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालती हैं और हम उन्हें पोस्टपोन करते रहते हैं। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी अर्जेंट टास्क्स में ही फंस जाती है और रियल प्रोग्रेस कभी नहीं होती। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। इसे वे ईट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब दिन का सबसे टफ, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो, क्योंकि अगर आपने उसे टाल दिया तो वह पूरा दिन आपको मेंटली ड्रेन करता रहेगा और शायद आप उसे करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसे सुबह ही खत्म कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फोकस क्लियर रहेगा और आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सबसे इंपॉर्टेंट काम को टाला है और फिर दिन के अंत में गिल्ट फील किया है, और यह गिल्ट धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है और फिर आप खुद को डाउट करने लगते हो, और यही साइकिल आपको मेंटली कमजोर बना देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एक्सिक्यूशन। यानी अगर आप थोड़ा सा टाइम प्लानिंग में लगाओ और क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है, तो आपका एक्सिक्यूशन बहुत इफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग प्लानिंग या तो करते ही नहीं या फिर ओवर प्लानिंग करते हैं और एक्शन नहीं लेते। बैलेंस चाहिए, क्लैरिटी के साथ एक्शन। अब एक और डेंजरस हैबिट है मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि आपका फोकस स्प्लिट हो जाता है और आप किसी भी काम को प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सिंगल हैंडलिंग इज द की। यानी एक समय में एक काम करो, पूरा फोकस देकर, और उसे फिनिश करो। यही तरीका है रियल प्रोग्रेस का। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप सच में फोकस कर पाते हो, या आपका माइंड हर कुछ मिनट्स में डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है? अगर आपका आंसर दूसरा है तो प्रॉब्लम फोकस की नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है। आपने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया है कि वह डीप वर्क कर सके, और जब तक यह स्किल डेवलप नहीं होगी आप हाई लेवल रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाओगे। अब इमेजिन करो, अगर आपने क्लैरिटी और एक्सिक्यूशन को कंबाइन कर लिया, अगर आप हर दिन सिर्फ उन फ्यू इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने लगे जो सच में फर्क डालती हैं, तो क्या होगा? आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद को अलग लेवल पर फील करोगे, क्योंकि अब आप रैंडम एक्शंस नहीं ले रहे, आप इंटेंशनल एक्शंस ले रहे हो। लेकिन यहां एक आखिरी स्टेप बचा है, और अगर आपने इसे मिस किया तो यह सारी प्रोग्रेस टिकेगी नहीं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ अचीव करने से नहीं आती, उसे मेंटेन करना भी पड़ता है। और अगर आपने कंसिस्टेंसी को मास्टर नहीं किया तो आप ऊपर उठकर फिर नीचे गिर जाओगे, और यहीं से अंतिम सच सामने आता है। क्योंकि सक्सेस सिर्फ अचीव करने से नहीं आती, उसे मेंटेन करना भी पड़ता है। और अगर आपने कंसिस्टेंसी को मास्टर नहीं किया तो आप ऊपर उठकर फिर नीचे गिर जाओगे, और यह साइकिल आपको अंदर से तोड़ देगा। सच बताऊं, दुनिया में बहुत लोग सक्सेस हासिल कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे बनाए रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को स्किल की तरह डेवलप नहीं किया, उन्होंने उसे मूड पर छोड़ दिया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस। और यह लाइन जितनी सीधी है उतनी ही ब्रूटल है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपकी सारी मेहनत टेम्पररी है। आज आप इंस्पायर्ड हो, एक्शन ले रहे हो, लेकिन अगर कल आप रुक गए तो आज का एफर्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात उन्हें अनकंफर्टेबल करती है कि मैं शुरू तो कर लेता हूं लेकिन टिक नहीं पाता। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? जिम, पढ़ाई, कोई स्किल, कोई प्रोजेक्ट, शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, लेकिन कुछ समय बाद कंसिस्टेंसी टूट गई और फिर आपने खुद को ब्लेम किया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच यह है, आप कर सकते थे, बस आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। और कंसिस्टेंसी कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, यह एक ट्रेंड बिहेवियर है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड एवरी डे लीड टू ग्रेट सक्सेस। यानी बड़े चेंजेस नहीं, छोटे छोटे डेली एक्शंस ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं और छोटे एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी चीजें अक्यूमुलेट होकर बड़ा फर्क डालती हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी कई बार छोटे एक्शंस को स्किप किया है, यह सोचकर कि कोई बात नहीं, लेकिन वही कोई बात नहीं धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन गया और फिर आप खुद को इनकंसिस्टेंट इंसान मानने लगे। और जब यह बिलीफ बन जाता है तो आप खुद ही अपने एक्शंस को लिमिट करने लगते हो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, यू डोंट लैक एबिलिटी, यू लैक कंसिस्टेंसी। आपकी प्रॉब्लम स्किल की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम हैबिट की है। और जब तक आप इसे नहीं बदलोगे आप हर बार वही साइकिल रिपीट करोगे। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, द चेन मेथड, यानी हर दिन अपने छोटे एक्शंस को कंप्लीट करो और एक चेन बनाओ और फिर खुद से एक रूल बनाओ, डोंट ब्रेक द चेन। चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपनी चेन मेंटेन करनी है, क्योंकि एक बार चेन टूट गई तो वापस स्टार्ट करना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे मेंटेन रखते हो तो मोमेंटम बनता है और मोमेंटम ही कंसिस्टेंसी को आसान बनाता है। अब यहां एक ट्रैप है और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे परफेक्शन के पीछे भागते हैं। अगर एक दिन मिस हो गया तो वे सोचते हैं अब सब खराब हो गया और फिर पूरी चेन छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है वापस आना। अगर आप एक दिन मिस कर देते हो तो अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ, यही रियल कंसिस्टेंसी है। अब एक और डेंजरस पैटर्न है ऑल और नथिंग, या तो मैं पूरी तरह परफेक्ट रहूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा। और यही माइंडसेट आपको बार बार गिराता है, क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती और अगर आप परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हो तो आप हमेशा डिसअपॉइंट रहोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बेटर बनना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब इमेजिन करो, अगर आपने कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लिया, अगर आपने खुद को ट्रेन कर लिया कि मैं चाहे जैसा फील करूं मैं अपने छोटे एक्शंस कंप्लीट करूंगा, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। आप स्टेबल हो जाओगे, रिलायबल हो जाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा, क्योंकि अब आप जानते हो कि आप खुद को छोड़ोगे नहीं और यही असली कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल बचता है और अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो यह पूरी जर्नी अधूरी रह जाएगी। यह सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ इस बात से खुश हो कि आप बदलना चाहते हो? फर्क समझ रहे हो? चाहना आसान है, करना मुश्किल है, और जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब यह किताब, ये बातें, यह सब सिर्फ टूल्स हैं। असली काम आपको करना है, कोई और नहीं आएगा। आपको पुश करने कोई मैजिक मोमेंट नहीं आएगा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। आपको अभी डिसाइड करना है, क्या मैं वही रहूंगा जो अभी हूं या मैं खुद को बदलूंगा। और अगर आप यह डिसीजन नहीं लेते तो 1 साल बाद, 5 साल बाद आप वहीं खड़े रहोगे, बस रिग्रेट ज्यादा होगा। और सच बताऊं, रिग्रेट सबसे भारी फीलिंग होती है। ये धीरे धीरे आपको खाती है और एक दिन आपको एहसास होता है, मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, और उस मोमेंट पर वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए अभी इसी मोमेंट पर आपको खुद से एक ऑनेस्ट डिसीजन लेना होगा। कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, बस एक छोटा सा कमिटमेंट, मैं आज से एक्शन लूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि यही छोटा एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इसे भी इग्नोर किया तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी कि आपकी सबसे बड़ी हार किसी और ने नहीं दी, आपने खुद को दी है। और यहीं से असली कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है, क्योंकि अब जो होगा वह पूरी तरह आपके हाथ में है।